ओपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम मत बोलिए आप। ओपीएस का मतलब है ऑपोजिशन पर स्थिर। भाजपा कह रही है, सारी पार्टियां कह रही हैं कि 30-31 मतलब 6 से 7, लेकिन घोटालेबाज पार्टी अपने लिए 3-4 कमाने का ना 3-4 साल एक्स्ट्रा पॉकेट में पहले से रख लिया है। बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं, तुम जाओगे तो फिर गुंडे आएंगे, बेकसूर जनता को फिर तड़पाएंगे, कांवरियों पर फूल नहीं बरसाएंगे, जगह जगह फिर पत्थर फेंके जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र लगभग 48 पेजों का है। इससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता ये सवाल उठाते थे कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है, सिर्फ मोदी को हराना है या फिर कुछ देश के लिए भी करना है। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें ईडब्ल्यूएस से लेके आरक्षण, महिला आरक्षण, तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वाति जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। हम कैसे देख रहे हैं 10% ईडब्ल्यूएस सभी जातियों के लिए लागू करने की बात कही है कांग्रेस ने, जबकि ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के पास है। आर्यन, धन्यवाद बहुत सा। और सबसे पहले मैं आपको ही करेक्ट करना चाहूँगी, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये कांग्रेस का अन्यायपूर्ण न्याय पत्र है ना। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करते, कुछ तो मिल जाए कांग्रेस को, कुछ तो फुटेज मिल जाए। आपने शुरुआत ही कर दी आरक्षण वाले बात से। ये जो कांग्रेस रही है और अभी जो वर्तमान इंडी गठबंधन है, वो तुष्टीकरण के नाम पर विशेष मजहब को और दलितों को भ्रमित करने वाली राजनीति करने में पूरे ये परांगत योद्धा रहे हैं। आज भी उनकी वही स्थिति है। जो सवर्णों के लिए थोड़ी बहुत एक उम्मीद की किरण जगी थी 10% आरक्षण के रूप में, उसमें भी इन लोगों ने जो है सेंधमारी करके और घुसा दिया जिनको इन्हें घुसाना है, जो लगता है कि इनके वोट बैंक रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्होंने तो अपने नेहरू और अंबेडकर जी के मुंह पे तमाचा खींच के मारा है। मैं बताती हूँ कैसे। एक तो आरक्षण विरोधी थे ये जो नेहरू जी, और जब देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान लिखा गया था, तो अगर हम उस समय के समाचार पत्रों को पढ़ें और सदन में उनके वक्तव्यों को देखें तो ये स्पष्ट दिखता है, संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि आरक्षण इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये बात नेहरू जी ने भी कही है, ये बात अंबेडकर जी ने भी कही है। 10 साल में रिव्यू करने की बात थी, वो 10 साल रिव्यू करते करते 8वें ऐसे रिव्यू वाले साल में घुस गए, 76-77 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। और वो मैक्सिमाइज करके गए थे 50%, लेकिन ऐसा तमाचा खींच के राहुल गांधी ने अपने नाना जी हुए या परनाना जी हुए, जो भी हुए, नाना जी हुए, परनाना जी के मुंह पे इतना तमाचा खींच के मारा है कि बोल रहे हैं कि 50% से भी ज्यादा। अरे भैया, तो नौटंकी स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहे हो? 100% आरक्षण ही दे दो ना, दे दो, कर दो, क्या जरूरत है? आप उससे भी बढ़िया होगा जो बार बार होते हैं कि बाहरी है, बच कौन गया है? सवर्ण, इन्हीं से इनको दिक्कत हो रही है ना। अब मैं क्या बोलूं, बस इनको यही लिखना बाकी था कि भैया तुम लोग देश छोड़ करके चले जाओ। कहना भी इनका है, संसाधनों पर किनका हक है? मनमोहन सिंह बता के ही गए हैं, मुसलमानों का हक है। और इनके न्याय पत्र में जो है वो सारी बातें हैं। तो आरक्षण पे और मैं क्या बोलूं? आप भैया बस यही नहीं लिखे कि निकल जाओ, आपने इनडायरेक्टली तो बोल ही दिया कि देश छोड़ दो। सदन में जो अभी हाल में एक जो बिल पास हुआ था महिला आरक्षण को लेके सीटों पे, उसके लिए कहा है कांग्रेस ने कि 2025 तक वो हम लागू कर लेंगे विधानसभा में, जो भी चुनाव होंगे विधानसभा में 2025। मूर्ख बनाना बंद करे भैया। विधानसभा में कहाँ से लागू कर देंगे, क्या कर देंगे? लोकसभा में सबसे पहले जो है वो, जब तक परिसीमन नहीं होगा देश का, होने वाला था बट कोरोना की वजह से सरकार नहीं कर पाई, वो जब तक नहीं होगा परिसीमन, तब तक ना ये लोकसभा में कर पाएंगे और ना ये विधानसभा में। अब बोलने को तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, अब बोलने को तो बोल ही सकते हैं, बोल ही रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पता नहीं हम इन्हें ये कर दिया, वो कर दिया। पुलवामा पे देखा ही आपने कि कैसे सरकार को घसीटा। और इनके ही न्यूज़पेपर, वामपंथ के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द गार्डियन,
द गार्डियन ने भी तमाचा मारा इन लोगों को, मारा ना, बोला ना कि क्या जो है वर्तमान सरकार घुस घुस के मार रही है और कैसे कैसे करके मार रही है। हालांकि खंडन हुआ, क्या सच्चाई है वो सरकार बेहतर जानती है, लेकिन इनके ही पक्षधर सबसे बड़े इंटरनेशनल लेवल के द गार्डियन, उन्होंने क्या कहा कि हम तो ये तो आपका भारत तो घुस के मार रहा है, सरकार जो है वो घुस के मार रही है मोदी सरकार। तो क्या कहा जाए, मैं क्या ही बोलूँ अब इसके बाद। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कह रही कांग्रेस, कहती अभी तक तो जो नारा देती थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कि हम लागू करेंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र तक नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? है जिक्र, ओपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम मत बोलिए आप। ओपीएस का मतलब है ऑपोजिशन पर स्थिर, है ना। आप इसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोल करके ना गलत फहमी मत पालिए। इन्होंने शुरुआत ही की, पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जब ये अपना न्याय पत्र ला रहे थे कि हमारी नज़र में है, हमने ये पॉइंट्स नहीं डाले हैं, लेकिन ये हमारे नज़र में है कि हमें इस पे काम करना। और क्या कहा पी चिदम्बरम ने कहा कि वर्तमान सरकार यानी इनकी धुर विरोधी भाजपा सरकार, जिसके सारे नीति और नियम का विरोध करती आई है कांग्रेस और समस्त इंडी गठबंधन, वो कह रही है कि इनकी कमिटी जब न्यू पेंशन स्कीम को जो है वो संशोधित करके नए नियम लेकर के आएगी, सुझाव लेकर के आएगी, तब हम ओपीएस पे काम करेंगे। हर बात पे विशेष रूप से ओपीएस को लेकर के बल्ला घुमा करके ये जो भांजते रहते थे भाजपा के खिलाफ, वो तो खुद ही विकेट पे बहरा के हिट विकेट हो गए। आपने तो डाला नहीं अपने न्याय पत्र में। 10 करोड़ लोगों की बात है जो ओपीएस को लेकर के, जो लोग भी अभी आंदोलन करते आए हैं या अपनी बात को सामने रखते आए हैं, शिव कुमार मिश्रा जी को ले लीजिए या श्री कुमार जी को ले लीजिए, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं कि 10 करोड़ जनता जो ओपीएस के अंडर है, 10 करोड़, वो वोट्स लगभग कांग्रेस ने खो दिया। और एक भाजपा के पास ये बहुत बड़ी कहते हैं ना जिसको अपॉर्चुनिटी है, प्लस पॉइंट है कि इस बॉल पे वो सीधे छक्का। जीडीपी की बात हो रही थी कि कांग्रेस ने कहा है कि जो हमारे देश की जीडीपी है वो 10 सालों में दोगुनी होगी, लेकिन अनुमानन ये है कि 2030 तक हमारी जो जीडीपी है वो दोगुनी हो जाएगी। इस पर कैसे आप देखते हैं? कितनी बड़ी चोरकट पार्टी है कांग्रेस। अब इसी बस एक बात पे साबित है, मैं बता रही हूँ कैसे। सारे नेशनल इंटरनेशनल जितने भी एजेंसीज़ हैं, जो आईएमएफ है या बाकी जो लोग हैं जो आर्थिक दरों को देखते हैं देश के, विदेशों के सारे देशों पे जिनकी नज़र रहती है आर्थिक विकास पे, वो पिछले 1.5-2 साल से चिल्ला के ही बात कर रहे थे। तो ये लोग तो डंडा लेकर के नहीं सब झूठ है, सब मिले हुए हैं जी और पता नहीं क्या क्या। और जब अपने न्याय पत्र की बात है, जानते तो थे कि असलियत क्या है, 5वीं अर्थव्यवस्था तो पहुंच ही गए हैं, है ना। और अभी भी उस बेस को लेकर के सारे नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज, इवन भाजपा का भी प्रेडिक्शन है कि 2030-31 तक हम जो है वो इसको पहुंचा देंगे, कर देंगे। वर्तमान में क्या है, लगभग 3.5 लाख करोड़ डॉलर वर्तमान में 3.6 के करीब में है। भाजपा कह रही है, सारी पार्टियां कह रही हैं कि 30-31 मतलब 6 से 7, लेकिन घोटालेबाज पार्टी अपने लिए 3-4 कमाने का ना 3-4 साल एक्स्ट्रा पॉकेट में पहले से रख लिया है। हाँ कि भैया हम तो 10 साल लेंगे, क्यों लेंगे 10 साल, आप तो गए भाड़ में, 3-4 साल तो हमें तो चाहिए ना लूटने के लिए, घोटालों के लिए। यही बात है जब राजीव गांधी कहते थे कि हमारे 100 पैसे में से तो सिर्फ 15 पैसे जनता तक पहुंच पाते हैं। इन्हीं के लोगों की, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रही हूँ, जो इनकी बातें हैं बस वही बात मैं सिलसिलेवार ढंग से रख रही हूँ। तो ये तो वो चोर पार्टी है, अभी तक तो बोल रही थी कि हो नहीं सकता, मोदी झूठ बोल रहा है, सब मिले हुए हैं जी, उसी को बेस मान करके अपने न्याय पत्र में डाल दिया, उसमें भी 4 साल एक्स्ट्रा डाल दिया। क्यों घोटाला करना है? उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। कांग्रेस ने तो लागू कह ही दिया है अपने घोषणा पत्र में कि बुलडोजर एक्शन पे कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल मैं यूपी की धरती पे ही हूँ और बाबा का बुलडोज़र जो है
वो भारत क्या, वो तो बाहर से भी आ रहे हैं। जब फ्रांस में दंगे भड़के थे तो वहाँ डिमांड किसकी हुई थी? योगी बाबा मॉडल। और योगी बाबा मॉडल क्या है? बुलडोजर मॉडल। तो एक मेरी छोटी सी गीत है, एक पैरोडी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो गीत सब कुछ बोल देगा, ठीक है? बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं यूपी छोड़ के, हाय यूपी छोड़ के। बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं, तुम जाना नहीं यूपी छोड़ के, हाय यूपी छोड़ के। बुलडोजर का सहारा है गुंडों से बचाना, बाबा का दीवाना बना सारा जमाना। बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं यूपी छोड़ के। तुम जाओगे तो फिर गुंडे आएंगे बेकसूर जनता को फिर तड़पाएंगे। कांवरियों पर फूल नहीं बरसाएंगे, जगह जगह फिर पत्थर फेंके जाएंगे। बुलडोजर का सहारा है गुंडों से बचाना, बाबा का दीवाना बना सारा जमाना। बुलडोजर बुलडोजर। तो ये तो जनता की मांग है, मैं क्या बोल, जनता की मांग को मैंने गीत में पिरो दिया, तो बस बाबा के बुलडोजर पे यही। हाँ, तो एक चीज़ बताइए, न्याय पत्र आया, मतलब घोषणा पत्र कांग्रेस का, उसमें मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए वो तो अप्रत्यक्ष रूप से शरिया लाने की बात कर रहे हैं। कैसे? मैं बता रही हूँ ना आपको, आरक्षण का बता ही दिया, कैसे वहाँ भी सेंधमारी कर दी गई है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उसमें भी इन लोगों ने सबको घुसा दिया है। इन्होंने 9 पॉइंट्स लाए हैं मुसलमानों के लिए, और उसमें अनुच्छेद 15, 16, 17, 21, 25 ऐसे करके इन्होंने बताया है कि हम इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने पॉइंट्स को रखे हैं। 2-4 बातें मैं बताती हूँ। अनुच्छेद 15 नियम शायद 2, वो कहता है कि सार्वजनिक किसी भी स्थल पर, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या पूजा पंडाल में, मतलब पूजा पंडाल मतलब मैदान जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, ऐसी जगहों पे आप धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये एंट्री दे रहे हैं कि जहाँ गरबा नाइट हो ना, जाओ और हुड़दंग मचाओ, ये कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये क्या है? शरिया ही तो है। आप कह रहे हैं, वो नियम कहता है कि सड़क पर, सही बात भी है, सड़क बांटी नहीं जाती है कि इस लेन में महिलाएं चलेंगी, इसमें पुरुष, इसमें गरीब, इसमें अमीर, सड़कें नहीं बांटी जाती है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपके लिए खुली है, आइए नमाज पढ़िए। अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे इफ्तारी। अरे इफ्तारी का समय है और जब भूख लगेगी आप पूरे हाईवे पे चादर बिछा करके बैठ जाएंगे। हाँ, तो ये क्या है? ये कह रहे हैं हिजाब पे रोक नहीं लगेगा। स्कूल को क्या बनाना है? स्कूल में सुरक्षा नामक कोई वस्तु, कोई टॉपिक, चीज होती है या नहीं होती है? स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। कितने सारे मुसलमान देशों ने तक बैन कर रखा है कई सारी चीज़ों को, इन्हें लाना है ना? तो और इनके इतने सारे पॉइंट्स हैं कि मतलब मैं तो पढ़ रही थी जब, तो मुझे सच में लग रहा था कि अगर कांग्रेस आएगी नहीं, दावा 100% नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने गुगली तो वैसी ही फेंकी है कि हम कर देंगे, करेंगे नहीं, लेकिन इनका इनडायरेक्टली जो ये शुरू से करते आए हैं तुष्टिकरण के लिए ही ये सरिया कानून लाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।